रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नागपुर की महिला कारगिल से लापता होने की खबर मिल रही है। यहां पर नागपुर की महिला कारगिल से लापता हो गई है। एलओसी के सुदूर गांव से ये महिला की लापता होने की खबर है। करीब 5 दिन से ये महिला लापता है। बेटे के साथ में लद्दाख घूमने के लिए सुनीता गई थी। पाक मौलाना से ऑनलाइन संपर्क में सुनीता थी और अब गायब हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। नागपुर की महिला कारगिल से हो गई लापता। एलओसी के सुदूर गांव से महिला के लापता होने की जानकारी मिल रही है। 5 दिन से सुनीता का कुछ पता नहीं है। बेटे के साथ में लद्दाख घूमने गई थी सुनीता। लद्दाख की यात्रा पर निकली नागपुर की एक महिला करगिल के अंतिम गांव हुंदरबंद से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। ये गांव पाकिस्तान से लगती हुई नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। महिला 14 मई की सुबह अपने 15 साल के बेटे को होटल में छोड़कर अकेले बाहर गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। ये घटना भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन चले संघर्ष और 10 मई को घोषित सीजफायर के ठीक बाद सामने आई है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। होटल स्टाफ ने जब रात तक महिला को वापस आते नहीं देखा तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद से महिला की तलाश जारी है। इसके अलावा महिला पर एक पाकिस्तानी मौलाना से संबंध का भी शक है, जिससे सुनीता की मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। अब शक ये जताया जा रहा है कि महिला उसी से मिलने शायद एलओसी पार करके गई है। एलओसी से बेहद नजदीक होने के कारण इस घटना को जासूसी या फिर सीमा पार करने की साजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि महिला जानबूझकर सीमा पार कर गई होगी और या फिर किसी खुफिया ऑपरेशन में हो सकता है कि शामिल रही हो। वहीं एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि वो किसी दुर्घटना या फिर आपराधिक घटना का शिकार हो गई हो। भारत पाकिस्तान के बीच जब इतनी टेंशन चरम पर रही, उस बीच में महिला का गायब हो जाना अलग अलग आशंकाओं को जन्म दे रहा है। अभी यहाँ जांच एजेंसियां भी लगी हुई हैं। पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। आखिर कौन है सुनीता, जान लीजिए। नागपुर की रहने वाली ये सुनीता नाम की महिला है। 5 दिन से सुनीता का कुछ पता नहीं है। सुनीता लापता है। एलओसी के सुदूर गांव से महिला लापता हो गई। होटल के कमरे में रुकी हुई थी। बेटे के साथ में गई थी लद्दाख घूमने के लिए। एलओसी से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। महिला का पाकिस्तान के मौलाना से कनेक्शन का शक भी है। पाकिस्तान के मौलाना से ऑनलाइन दोस्ती हुई थी इस महिला की। सुनीता पर एलओसी पार करने का भी शक है। पाकिस्तान के मौलाना से मिलने के लिए हो सकता है कि उसने एलओसी पार की हो, ये शक है। 15 साल का बेटा साथ में था। एलओसी के एकदम करीब कुछ ही किलोमीटर दूर इनफैक्ट ये गांव है, जहां पर होटल में सुनीता अपने बेटे के साथ में ठहरी हुई थी। लेकिन बेटे को कमरे पर छोड़ा और उसके बाद में वो घूमने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। 5 दिन से लापता है। यह अभी हालांकि साफ नहीं है कि सुनीता वहां कैसे पहुंची और उसका असली इरादा क्या था। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। बच्चा स्थानीय पुलिस के साथ संपर्क में आया और मां के गायब होने की जानकारी दी। बच्चा हालांकि पूरी तरह सुरक्षित है। परिवार के इस हफ्ते उसे वापस लाने की उम्मीद भी है और अब उसके लापता होने से पहले किसी से बातचीत करने का कोई रिकॉर्ड अभी तक मिला नहीं है। मागे फिरायला जाते म्हणून गेले आणि अद्यापर्यंत आलेले नाही अशी माहिती आहे। त्यावरून आम्ही मिसिंग दाखल केली। प्राप्त माहितीनुसार दिनांक 4 मे रोजी सुनीता जामगडे ह्या त्यांच्या मुलासोबत पंजाबला जाते असं सांगून निघून गेल्या आहेत। आतापर्यंत त्या आलेल्या नाही आहे। प्राप्त माहितीनुसार त्यांचा जो मुलगा आहे हा CW सेल जम्मू काश्मीर येथे आहे असं समजलेलं आहे आणि त्याच्या अनुषंगाने त्यांची घरची पण आज जाणार आहेत। सोबत आम्ही देखील त्यांची मिसिंग दाखल केलेली आहे आणि आम्ही पण पथक रवाना करीत आहोत शोधकामी। आईआईटी बॉम्बे ने तुर्की से शैक्षणिक नाता तोड़ दिया है और यह तब हुआ है जब बॉयकॉट टर्की लगातार ट्रेंड कर रहा है। इंडिया में तुर्की के सभी विश्वविद्यालयों से समझौते निलंबित किए जा रहे हैं। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। अगली सूचना तक तुर्की से शैक्षणिक सहयोग पर रोक लगाई गई है। जामिया, JNU, LPU ये सभी अपने समझौते तोड़ चुके हैं। MOU रद्द हो गए हैं और ये देश भर की अलग अलग यूनिवर्सिटी से हो रहा है। जहां तुर्की के साथ में समझौते थे वो अब पूरी तरह से खत्म किए जा रहे हैं। शैक्षणिक समझौता तोड़ दिया है।
तुर्की के साथ में ये सभी विश्वविद्यालय हैं जो कि समझौते रद्द कर रहे हैं और ये तब हो रहा है जब पूरे भारत में बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है। ये अलग अलग तरीके से बॉयकॉट हो रहा है। ये इस तरीके से हो रहा है कि जो शैक्षणिक संस्थान थे, जो यूनिवर्सिटी थी, जिन्होंने तुर्की के साथ में संबंध किए थे, समझौते किए थे, वो तोड़े जा रहे हैं। लोग मेड इन टर्की सामान नहीं खरीद रहे, व्यापार भविष्य में नहीं करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि टर्की घूमने जाने की प्लानिंग थी अगर, तो वो भी कैंसिल लोगों ने की। हम लोगों ने आज पाकिस्तान और तुर्की का जो है पुतला भी फूका है, उसका जनाजा भी निकाला है, इसलिए कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है और उसका सपोर्ट जो है तुर्की दे रहा है, तो वो भी आतंकवादी हुआ। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले हैं और जो पाकिस्तान मुसलमान हिंदू के खिलाफ जो दंगा भड़काने काम कर रहे हैं, ये देश के हर मुसलमानों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में ना आए और सब मिलजुल कर जो आतंकवादी का नहीं, आतंकवाद का खात्मा करिए और एकजुट होकर रहिए आप लोग। हम लोगों ने आज पाकिस्तान और तुर्की का जो है पुतला भी फूका है, उसका जनाजा भी निकाला है, इसलिए कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है और उसका सपोर्ट जो है तुर्की दे रहा है, तो वो भी आतंकवादी हुआ। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले हैं और जो पाकिस्तान मुसलमान हिंदू के खिलाफ जो दंगा भड़काने काम कर रहे हैं, ये देश के हर मुसलमानों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में ना आए और सब मिलजुल कर जो आतंकवादी का नहीं, आतंकवाद का खात्मा करिए और एकजुट होकर रहिए आप लोग। 20 पर्यटकों की हत्या करवाई आतंकवादियों को भेज करके। उसी तरह से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और वो तुर्की जो भूकंप आया था तो हमने उसको अनाज भेजा, हमने दवा भेजी ताकि उसके लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। और उसने क्या किया, वो ड्रोन भेज करके हमारे लोगों को, निर्दोष नागरिकों को मरवाने का प्रयास किया। तो ऐसे तुर्की को, ऐसे पाकिस्तान को न क्षमा किया जाएगा और न उनके समर्थकों को क्षमा किया जाएगा। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि भारत में चुन चुन करके, खोज करके पाकिस्तानी और तुर्की समर्थकों को लात मार के बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये गद्दार हैं सब। ये जब तुर्की हमारा नहीं हुआ और तुर्कों ने इतने सालों तक हमारे पर आक्रमण किया, मंदिर तोड़े, महमूद गजनवी के रूप में, मोहम्मद गोरू के रूप में भारत देश का सर्वनाश किया, हम ऐसे लोगों से क्यों संबंध रखें? तो सारे रिश्तों को ख़त्म करने के लिए इसलिए शव यात्रा निकाली गई कि जब हमारे रिश्ते मर चुके हैं तो इनसे रिश्ता किस बात का? पाकिस्तान से रिश्ता, पाकिस्तान से पानी तक का रिश्ता हमारा नहीं है और तुर्की से न दवा का रिश्ता है, न भोजन का रिश्ता है, न व्यापार का रिश्ता है। हम किसी तरह का कोई रिश्ता इनसे रखना नहीं चाहते और तुर्की को सबक सिखाना जरूरी है। हम लोगों ने तुर्की और पाकिस्तान का शव यात्रा निकाला गया है। हम लोग ये मांग करते हैं कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो और विशाल भारत संस्थान की तरफ से हम प्रधानमंत्री मोदी जी से ये संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को नेस्त नाबूद किया जाए। और दूसरी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको खोज के यहाँ से भगाया जाए, यहाँ से उनको उनके देश भेजा जाए। और ये हम लोग बहिष्कार करें, तुर्की का सामान हो, पाकिस्तान का हो या चाइना की जितनी भी चीज़ें आए, उसको हम यही कहने, आम जनता से कहना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि यहाँ तुर्की और पाकिस्तान और चाइना के सामानों का बहिष्कार किया जाए। और हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ उनकी ये नेस्त नाबूद किया जाए। आमतौर पर कहा जाता है कि चेहरों पर मत जाइए, असली चेहरा तो पर्दे के पीछे होता है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा इसकी जीती जागती मिसाल है। कैमरे पर हंसती मुस्कुराती मासूम सी नजर आने वाली ज्योति अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर में पाकिस्तान की जासूस बन चुकी है। पूरी रिपोर्ट में देखिए कि कैसे और किसके संपर्क में आने से जासूसी करने लगी ज्योति मल्होत्रा। नाम ज्योति मल्होत्रा, निवासी हिसार, हरियाणा, काम यूट्यूबर, आरोप भारत से गद्दारी, पाकिस्तान के लिए जासूसी। ज्योति मल्होत्रा दूसरे यूट्यूबर की तरह एक यूट्यूबर है, लेकिन उसकी पहुंच पाकिस्तान तक है। ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता, जहां जाती लोग इस्तकबाल के लिए खड़े रहते। पाकिस्तान की एम्बेसी में तो इस तरह स्वागत होता जैसे कोई बड़ी शख्सियत आई हो। और ज्योति को इतनी इज्जत, शोहरत, वीआईपी ट्रीटमेंट पाकिस्तान सिर्फ इसलिए देता था क्योंकि ज्योति हिंदुस्तान से गद्दारी
और पाकिस्तान के दिए गए टुकड़ों के एवज में वफादारी दिखाती थी। यानी खाती रहती तो हिंदुस्तान में है, लेकिन गाती पाकिस्तान की थी। अब तक की खबरों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान जा चुकी है। उसने कमीशन एजेंटों के जरिए वीजा हासिल किया था और इसके जरिए ही 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान उसने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफ एहसानुर रहीम उर्फ दानिश से दोस्ती होती है। ज्योति इसी साल 23 मार्च को पाकिस्तानी एम्बेसी गई थी, जहां उसने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। जब ज्योति एम्बेसी में पहुंची तो दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया और दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिखे जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हों। दानिश ने उसे अपनी पत्नी से भी मिलवाया। इसके अलावा वहां मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बात कराई। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिलती दिखी। अब देश की गद्दार ज्योति मल्होत्रा की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब पाकिस्तान के शहर लाहौर गई थी। इसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से मुलाकात करती हुई दिख रही है। ज्योति के बारे में कुछ और बताएं, उससे पहले ज्योति की पूरी कुंडली को समझाते हैं। कब पाकिस्तान गई और अब क्या क्या राज उगल रही है। फिलहाल जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। नकेल कसते ही कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें आतंकी हमले से पहले वो पहलगाम गई थी, इस बात को उसने कबूल किया है। उसने स्वीकार किया है कि 2023 में वो पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। उसे पाकिस्तान जाने के लिए वीजा चाहिए था। यहाँ उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। इस दौरान उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया और उससे बात करने लगी। उसके बाद ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई और वहां पर दानिश के कहने पर अली अहवान से मुलाकात की। अली अहवान ने पाकिस्तान में उसके ठहरने और घूमने का इंतजामात किया। अली अहवान नाम के शख्स ने ही ज्योति की मुलाकात पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से कराई। इसी दौरान वो शाकिर और राणा शहबाज नाम के 2 लोगों से भी मिली। शाकिर का मोबाइल नंबर भी लिया, जिसे उसने जट रंधावा के नाम से सेव किया, जिससे कि किसी को शक न हो। भारत वापस आने के बाद स्नैपचैट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन लोगों से संपर्क में रही और देश विरोधी जानकारी देने लगी। इस दौरान वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के साथ वो लगातार संपर्क में रही। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में पाई गई है। ज्योति मल्होत्रा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में जा चुकी है, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी है। ज्योति हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करती थी। जिस देश में ज्योति पहुंचती वहां के महंगे होटल में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती और महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट करती। इसके अलावा वो चीन में भी यात्रा के दौरान वीवीआईपी की तरह रही। इसके उलट भारत में लौटने पर वो साधारण लड़की की तरह रहती थी। फिलहाल हिसार पुलिस ने 17 मई को ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है और कई अहम राज उगलवाने के फिराक में है। वहीं ज्योति मल्होत्रा के पिता के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा 2 साल पहले पाकिस्तान गई थी, लेकिन पाकिस्तान जाने का असल मकसद क्या था उसे बताने से कतराने लगे। वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी, मेरे ख्याल 2 साल हो गया। मेरे ख्याल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, यूँ तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था, साथ इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी। पड़ोसियों का आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको? मतलब दो उसके पड़ोसियों के ना वो दे दो, आधार कार्ड के साइन करवा के वो भी दिए। मेरे को तो कहते दिल्ली जाना है, हाँ अब के कहते पाकिस्तान जाऊंगी। जब बनवाया था इसने भी, मैंने कहा जाना तो जा। सारा कुछ बनवाया था, बीजा बाजा जो भी अटंगा बनाना होता है सब कुछ बनवाया था उसने। फिर भी ये पता नहीं क्यों बीच में अपना वो कर रहे हैं, फिर भी पकड़ के ले गए। बहरहाल ज्योति मल्होत्रा पुलिस की हिरासत में है, जहां पुलिस कई पहलुओं पर लगातार मल्होत्रा से राज उगलवाने के फिराक में है। अब देखना यह है कि आखिर और कितने राज फाश करेगी ज्योति मल्होत्रा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहलगाम हमले के बाद ज्योति मल्होत्रा ने एक वीडियो बनाया था। जासूस ज्योति ने सरकार और पर्यटकों पर कुछ सवाल उठाए थे। उसमें कहा था कि पर्यटकों की गलती थी, वो वॉचफुल नहीं थे। साथ ही साथ सरकार की गलती भी बताई थी। ये कहा था कि सुरक्षा आखिर वहां पर क्यों नहीं की गई थी, इसमें सरकार की भी कमी है। लेकिन हाँ, पहली लाइन में ये कहा था, आतंकियों की मदद करने वाले भारतीय नहीं हो सकते, वो भारतीय नहीं है। ज्योति मल्होत्रा ने पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद में ये वीडियो बनाया था और उसमें कुछ बातें कही थी, जिसमें ये कहा था सरकार की गलती थी, वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे, पर्यटकों की भी गलती है, आपको वॉचफुल होना चाहिए था, यानी कि सावधान होना चाहिए था। साथ ही ये कहा कि आतंकियों की मदद करने वाले भारतीय नहीं हो सकते। ये सभी बातें पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद अपने व्लॉग में ज्योति मल्होत्रा ने पूछी थी। साथ ही साथ पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 4 महीने पहले ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई थी और उसके 1 महीने बाद पाकिस्तान गई थी। जब पाकिस्तान खुफिया जानकारी पहुंचा रही थी तो अब खबर ऐसी भी और सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में ये बात भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहलगाम से जुड़ी हुई कोई जानकारी, कोई ऐसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक तो ज्योति मल्होत्रा ने नहीं पहुंचाई थी, क्योंकि शुरुआती तौर पर तो ये माना है कि हाँ, जानकारियां वो पाकिस्तान के साथ में शेयर कर रही थी। वो अकेली नहीं बल्कि उसके और भी साथी हैं जो पकड़े गए हैं और अब सभी के खिलाफ जांच जारी है। अब तो 5 दिन की कस्टडी में ज्योति मल्होत्रा है। हालांकि पब्लिक डोमेन में सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर ज्योति मल्होत्रा जो एक आम इन्फ्लुएंसर है, उसके पास भारत की, भारतीय सेना की या ऑपरेशन सिंदूर की ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहां से आई जो उसने पाकिस्तान तक पहुंचाई, जो उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक पहुंचाई। तो जांच हर तरीके से जारी है। पाकिस्तान की बार-बार यात्रा करने को लेकर भी, पाकिस्तान में जिन अधिकारियों के संपर्क में थी उनको लेकर भी, और यहां भारत से ये इंफॉर्मेशन कैसे ज्योति मल्होत्रा ने इकट्ठा की, ये भी जांच का विषय बना हुआ है। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और इस खबर को लेकर मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग विपिन परमार जुड़ गए हैं। विपिन, कल सबसे पहले खबर आपने ब्रेक की, लेकिन अब ये पेचीदा और ज्यादा हो गई है। थोड़ी देर पहले यहाँ जो एसपी हैं उनका स्टेटमेंट सामने आया, हिसार के एसपी शशांक कुमार, जो कि ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ज्योति मल्होत्रा को एक एसेट के रूप में डेवलप कर रहा था। ज्योति मल्होत्रा और भी इन्फ्लुएंसर्स के संपर्क में थी और लगातार पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में रहकर वहां बार बार जाना, और पहलगाम घटना से पहले भी उसका पाकिस्तान में होना, कई इंडिकेशंस ऐसे हैं कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। आगे जांच चल रही है, कुछ और लोग भी अब नप सकते हैं। लंबी लिस्ट होगी रचना, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 4 महीने पहले पहलगाम जाया जाता है और उसके बाद पहलगाम अटैक के बाद का ये एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज पर हम जो रिले कर रहे हैं, इसमें भी स्पष्ट तौर पर जो है वो जो गलती है वो पर्यटकों की बताई जा रही है कि पर्यटक वॉचफुल नहीं थे और उनको ध्यान रखना चाहिए था ऐसी जगह पे घूमने जाने से पहले। आखिर ये तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं कई चीजों को लेकर इशारा करती हुई नजर आ रही हैं और एक रिग्रेट भी इस वीडियो में दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से अब पुलिस की ओर से ऑफिशियल किया गया है कि लगातार एक एसेट के तौर पर जो है इसको बिल्डअप किया जा रहा है, इसको तैयार किया जा रहा था ताकि आगे जो है और लोगों को जोड़ा जा सके। तो ऐसे में क्योंकि जिस तरीके
तरीके से ये पूरा नेक्सस सामने आया, दानिश एक जो फैक्ट्री, जासूस फैक्ट्री जो इंडिया में लगाने की कोशिश कर रहा था, उसको बस्ट करने का काम किया गया। उसी की अगर बात करें, कड़ियां जो हैं वो लगातार अब खुलती नजर आ रही हैं, और जिस तरीके से ये वीडियो भी बनाया गया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ना तो ज्यादा बात टेररिस्ट को लेकर की गई है, सिर्फ ये बोला गया है कि टेररिस्टों की मदद करने वाले जो हैं वो इंडियन नहीं हो सकते, लेकिन उस हमले की निंदा नहीं की गई, उस हमले के बारे में कुछ कहा नहीं गया। ये कहा गया कि जो टूरिस्ट जाते हैं वॉचफुल होने रहना चाहिए, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। ब्लॉगर होने के नाते भी अगर आप ऐसी जगह पर गए हैं तो आप भी सबसे पहली चीज जो है, अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते हैं तो आपकी वीडियोस में ये जानकारी क्यों नहीं कि आप ऐसी जगहों पे वॉचफुल रहिए। वीडियो बनाने का मकसद क्या था, अब इसको भी तस्दीक जो है पुलिस करती नजर आएगी, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये बड़ा नेक्सस जो है रचना आने वाले दिनों में सामने आएगा। कई नाम और आएंगे, जिस तरीके से रचना जो ज्योति से लगातार पूछताछ की जा रही है, किन किन यूट्यूबर्स से वो संपर्क में थी, कौन कौन से और साथी इसके जो है वो लगातार संपर्क में, क्या उनका भी आईएसआई के साथ कोई कनेक्शन हो पाया, क्या उनको जो है उनकी बात ये करवा पाई, और किस तरीके से ये जो है इस मॉड्यूल को बड़ा करने में लगी हुई थी, और किसकी इंस्ट्रक्शंस पर। दानिश जो है वो की मास्टरमाइंड था, लेकिन आखिर किस तरीके से ये देश में रहकर जो है वो पाकिस्तान तक खुफिया जानकारियां पहुंचाने का काम कर रही थी, क्या कुछ टास्क जो है वो असाइन किए गए थे, क्योंकि नू से जो स्पाई पकड़ा गया है उसकी ओर से भी ये कबूल किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो ऑपरेशनल मूवमेंट थी, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स या मूवमेंट्स ट्रेन से हो रही थी, उनकी वीडियोज और फोटोज वो लगातार भेज रहा था। देवेंद्र से अगर बात करें तो देवेंद्र की ओर से भी पटियाला के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो वीडियोग्राफी भेजने का काम किया गया। विपिन, जी आप रहिएगा, आगे जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। सीधा अहमदाबाद लिए चलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जहां मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर तिरंगा यात्रा में मौजूद हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी और ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है वो लोगों तक पहुंचाने का काम बीजेपी कर रही है। 13 से 23 मई तक के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। अहमदाबाद में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह और कल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी भी वहां मौजूद लोगों को दी थी, संबोधन था और कहा था कि पाकिस्तान की में कई सदियों तक ऑपरेशन सिंदूर याद किया जाएगा। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारतीय सेना सफल रही, पाकिस्तान पर कैसे गहरी चोट हुई है, आतंक की कैसे कमर तोड़ने का काम हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जारी है, ऑनगोइंग है। ये सभी बातें शीर्ष नेताओं के जरिए कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं। ऐसे में अहमदाबाद पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और तिरंगा यात्रा में मौजूद हैं। गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तिरंगा हाथ में थामे हुए हैं, हर्ष संघवी भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। और यहाँ अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह हाथ में तिरंगा थामकर आगे बढ़ते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो सफलतापूर्वक पाकिस्तान पर गहरी चोट भारतीय सेना के जरिए की गई है उसके बारे में जानकारियां साझा करते हुए ये तिरंगा यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में निकाली जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद की इस यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। बड़ी संख्या में लोग हैं। आप देखिए कि सड़क के दोनों तरफ, यानी जो दो तरफा रोड होती है, एक आने के लिए एक जाने के लिए, वहां दोनों ही साइड आपको भीड़ बहुत ज्यादा दिख जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ही, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ही ये तिरंगा यात्रा अभी अहमदाबाद में आगे सड़कों पर बढ़ती हुई दिख रही है आपको। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता, नेता तो मौजूद हैं ही, आम लोग भी इस यात्रा के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। बीजेपी की ये तिरंगा यात्रा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताने के लिए बीजेपी ने खास तौर पर 13 मई से 23 मई तक के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा है। तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सबसे बड़ी बात ये
भारतीय सेना की ताकत की बात जब पूरे देश में इस वक्त हो रही है, क्योंकि ये तो महज शुरुआत है, ये सिर्फ ट्रेलर है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। यानी पाकिस्तान अगर अब कोई भी गलती, कोई भी भूल करता है तो फिर उसका खमियाजा उसे दोगुनी ताकत अपने ऊपर झेलकर चुकानी होगी। ये पाकिस्तान भी समझ गया है। भारत की तरफ से, भारत की सेना की तरफ से जो सटीक निशाने लगाए गए, जो ताकतवर हमले हुए पाकिस्तान पर, उससे पाकिस्तान समझ गया कि भारत से टकराना उसे चूर चूर कर देने जैसा है। और इसीलिए ITV नेटवर्क के सहयोगी अखबार द संडे गार्जियन की तरफ से ये बड़ा खुलासा भी किया गया कि पाकिस्तान तो अब दूसरी साजिश रच रहा है। एक तरफ तो भारत को अफगानिस्तान से भिड़ाना चाहता है, दूसरी तरफ चीन को भड़का रहा है भारत के खिलाफ। यानी पाकिस्तान खुद इतना ताकतवर है नहीं कि भारत से लड़ सके या टक्कर ले सके, इसीलिए अलग अलग साजिशें अब पाकिस्तान कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अहमदाबाद में इस यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तिरंगा यात्रा में तिरंगा हाथ में थामे हुए आगे आगे बढ़ते हुए गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें। बड़ी संख्या में यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता, नेता इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा हैं। गृह मंत्री अमित शाह आगे लीड करते हुए इस तिरंगा यात्रा को नजर आ रहे हैं। गांधीनगर के साड़न से कैमरा पर्सन स्क्वाड के साथ आपको कायदा वाला मीडिया। क्या करेंगे तुझे अभी भाई ऐसे ही चला, इसको बोल ऐसे ही चलाएगा। केवल आगे से, केवल नहीं इसको बोलना, धीरे चलाएगा ऐसे। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, पाकिस्तान के तुर्बत में मुनीर सेना का आतंक नजर आया है। पाकिस्तानी सेना ने 3 युवकों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी सेना ने परिजनों को युवकों की लाश तक नहीं दी है। पुलिस ने रात के अंधेरे में शिक्षा चौक पर कब्रिस्तान में चुपचाप इन तीनों के शव भी दफना दिए। मृतकों के अंतिम संस्कार तक में परिजन शामिल नहीं हो सके। उनके जो शव थे वो भी परिवार वालों को नहीं दिए गए। मुनीर फौज की ये क्रूरता है, क्रूरता की हदें भी आप कह सकते हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आ गई। यहाँ आखिरी वक्त पर जो परिवार वाले थे वो अपने बच्चों को देख तक नहीं सके। पाकिस्तान के तुर्बत में मुनीर सेना का ये आतंक सामने आया, जहां पर 3 युवकों को पाकिस्तानी सेना ने मौत के घाट उतार दिया और परिजनों को युवकों की लाश तक नहीं दी गई। लाशों को खुद ही सुपुर्दे खाक कर दिया, यानी कि दफना दिया। परिजनों को अंतिम वक्त में चेहरा तक नहीं दिखाया गया। अंदाजा आप लगा सकते हैं इन परिवारों पर क्या बीती होगी। यहाँ जिस तरह की तस्वीरें हैं वो पाकिस्तानी फौज को बेनकाब कर रही हैं। पाकिस्तान के तुर्बत में ये घटना सामने आई है, जहां पर मुनीर की सेना एक बार फिर से नरभक्षी साबित हुई। 3 युवकों को मौत के घाट उतार दिया। परिवार वाले रोते रहे, बिलखते रहे, डेड बॉडी मांगते रहे, लेकिन यहाँ आखिरी वक्त पर चेहरा तक नहीं दिखाया गया। लाशें परिवार को दी भी नहीं गई, बल्कि खुद ही युवकों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया, यानी कि दफना दिया गया। अंतिम वक्त पर परिवार को लाश का चेहरा तक नहीं दिखाया गया। इन सब के बीच ही पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ बलूच महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में आ गई हैं। बलूच महिलाओं ने पाकिस्तानी सेना की क्रूरता को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तानी सेना का अत्याचार चरम पर है, ये बलूच लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें सताया भी जाता है, मारा भी जाता है, मरने वालों की लाशें भी पाकिस्तानी सेना नहीं देती है। शहबाज और मुनीर की इंसानियत मर चुकी है। बलूच शहीदों की लाश पर रोने भी नहीं देती है पाकिस्तानी सेना। अपने चहेतों का आखिरी दीदार तक नहीं करने देती पाकिस्तानी सेना जुल्म की इंतहा कर रही है। अब आप सोचिए, बलूचिस्तान आज़ादी की मांग सिर्फ नहीं कर रहा, बल्कि वो बता रहा है कि कैसे अत्याचार वो झेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, बलूच महिलाएं खुलकर बोल रही हैं कि जुल्म की इंतहा हो गई है।
हमें तो अपने करीबियों के शव तक आखिरी बार देखने तक नहीं दिए गए, उनका अंतिम संस्कार तो बहुत दूर की बात है। ये जुल्म की इंतहा है। की मावती शहीदानी लाशानी वास्ता चार ऊंचा दी बलूच बंद कनक गुत्ता और मारा शहीदानी लाश दिया गुत्ते मां नुमा गायबान नमाज जनाजा वंता इशिया चप्पद मारा शहीदानी कब्र 10 कप्तगन तो माँ शोतंगा डेसिये के रास्ते रुचिन मारा इशिया वदार दिया गुत्ता मरुची माँ हिम्मत होता शहीदानी लाश होती कश्यतगा